हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता या जिसको हम लोग सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, उस टाइम धार्मिक जीवन कैसे थी लोगों की, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कई सारी उपलब्ध सामग्री है और भग्नावशेष है। इनसे हमें पता चलता है कि सैंधव सभ्यता में धर्म खूब विकसित हुआ था और भारत में धीरे धीरे इसी सैंधव सभ्यता के विभिन्न धार्मिक अंगों का भी विकास होता गया था और नई धार्मिक विधियां जैसे और परंपराएं उनमें मिलती जुलती गई। सिंधु सभ्यता के धर्म में अनेक ऐसी बातें हैं जो आज भी भारत में प्रचलित धर्म में दिखाई देते हैं, विद्यमान हैं। सिंधु सभ्यता में ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति के दो रूपों की पूजा होती थी। पहला एक पुरुष और जो दूसरा नारी। ध्यान से सुनिए, सिंधु सभ्यता में ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति के रूप में दो रूपों की पूजा होती थी। पहला है पुरुष और दूसरा है नारी। वर्तमान हिंदू धर्म की अगर बात करें तो प्रकृति और पुरुष, शिव और पार्वती की कल्पना का आधार यही था। वर्तमान हिंदू धर्म की जो प्रकृति और पुरुष है, शिव और पार्वती की कल्पना का आधार यही था। परम पुरुष या योगीश्वर की उपासना, तो धार्मिक जीवन में इनका था परम पुरुष या योगीश्वर की उपासना सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो गाइस, मोहनजोदाड़ो में एक विशेष मोहर पर एक योगी ध्यान अवस्था में मुद्रा में अंकित किया गया है। उसके मस्तक पर जो है सिर हेलमेट, सिर के दोनों ओर दो शींग है। योगी के दाहिनी ओर हाथी, सिंह तथा बाईं ओर गेंडा और भैंसा है एवं सामने क्या है, हिरण है। अगर देखिएगा, योगी के दाहिनी ओर हाथी है, सिंह है और बाईं ओर गेंडा और भैंसा है और सामने हिरण है। शिव की धारणा का आभास इस चित्र से प्राप्त होता है। शिव योगीश्वर, महायोगीन आदि नामों से भी प्रसिद्ध हैं। शिव का दूसरा नाम योगीश्वर और महायोगीन एक्सेट्रा है। मुहर पर योगी के चतुर्दिक पशुओं की आकृति उनके पशुपति विशेषण को स्पष्ट करती है। सींग वाला सिरस्त्राण त्रिशूल की कल्पना को अभिव्यक्त करता है। सींग वाला सिरस्त्राण त्रिशूल की कल्पना त्रिशूल की कल्पना को अभिव्यक्त करता है। चीनी मिट्टी की एक अन्य मोहर पर योगासीन व्यक्ति चित्रित है। उनके दोनों ओर एक एक नाग है और उसके सामने दो नाग बैठे हैं। नागों से घिरा यह योगी भी शिव का ही एक रूप है। इन चित्रों से पता चलता है कि सिंधु प्रदेश में योगासीन परम पुरुष की उपासना की जाती थी। यह शिव पूजा का प्रारंभिक रूप था। ये जो था शिव पूजा का प्रारंभिक रूप था। इसका अन्य प्रमाण हमें पाषाण के अनेक छोटे बड़े शिवलिंग सिंधु प्रदेश में उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। इसी शिवलिंग के रूप में आज भी शिवाजी की उपासना और पूजा होती है। तो हमने देखे धार्मिक जीवन में पहला पॉइंट परम पुरुष या योगेश्वर की उपासना होती थी। अब दूसरा पढ़ेंगे मातृ देवी की उपासना। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना पढ़ेंगे। मातृ देवी की मिट्टी की अनेक मूर्तियां और मिट्टी के पात्रों, मुहरों तथा तावीजों पर किस पर मातृ देवी की मिट्टी के अनेक मूर्तियां तथा मिट्टी के पात्रों, मुहरों और ताबीजों पर मातृ देवी के
चित्र इस मत की पुष्टि करता है कि सिंधुवासी मातृ देवी की पूजा और उपासना भी करते थे। वे लोग मातृ देवी को सारे लोक की पोषिका, पालिका और जननी मानते थे। उन्होंने धरती की उर्वरता से, किससे? धरती की उर्वरता से मातृ देवी का संबंध माना था। धरती की उर्वरता से मातृ देवी का संबंध माना था। सिंधुवासी मातृ देवी को पशु बलि या नर बलि भी दी जाती थी। जो मातृ देवी थी उसको पशु बलि या नर बलि दी जाती थी। समय बीतता गया, कालांतर में क्या हुआ? कालांतर में मातृ देवी की इस उपासना ने शक्ति पूजा का रूप ले लिया। तो सिंधुवासी धार्मिक जीवन में हमने देखा, पहला परम पुरुष योगीश्वर की उपासना, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा मातृ देवी की उपासना, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे वृक्ष पूजा। तो सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा होती थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वृक्ष पूजा करते थे। यह दो रूप में प्रचलित थी। पहला, वृक्ष को उसके प्राकृतिक या पार्थिव रूप में पूजना, और दूसरा है वृक्ष को प्रतीकात्मक रूप से पूजना, अर्थात वे वृक्ष को अधिष्ठात देवता मानकर उसके गुणों की कल्पना करके उसकी पूजा करते थे। फलतः पीपल, नीम, खजूर, बबूल, शीशम आदि की पूजा होती थी, पर पीपल सबसे अधिक पवित्र माना जाता था। धार्मिक जीवन में फोर्थ पॉइंट है पशु पूजा। हमने देखा वृक्ष पूजा, अब पशु पूजा के बारे में चर्चा करें। सिंधु घाटी में अनेक मोहरों पर पशुओं के और नाग पूजा के चित्र अंकित है। इससे ऐसा लगता है जैसे कि वे पशुओं में देवी अंश मानते थे और वे बैल, भैंस व गेंडे को शक्ति का प्रतीक मानते थे और उनकी पूजा भी करते थे। उनकी धारणा थी कि पशुओं में मंगलकारी या अमंगलकारी आत्माएं निवास करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जल पूजा। पांचवा पॉइंट है जल पूजा। विशाल स्नानागार और उसके आसपास बने स्नान गृहों से विद्वानों की धारणा है कि सिंधु घाटी के निवासी शुभ मुहूर्तों, पर्वों, उत्सवों और धार्मिक समारोहों के अवसर पर सामूहिक स्नान करते होंगे। जल पूजा की बात करें, विशाल जो स्नानागार और उसके आसपास जो बने स्नान गृह से विद्वान लोगों का मत है कि सिंधु घाटी के निवासी लोग शुभ मुहूर्तों, पर्वों और उत्सव में, शुभ मुहूर्तों में, पर्वों में और उत्सव के समय धार्मिक समारोह के अवसर पर सामूहिक स्नान करते होंगे। पवित्र स्नान और जल पूजा में उनका विश्वास था। अगला पॉइंट है धार्मिक प्रथाएं और विधियां। सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक प्रथाएं और विधियां पशु पक्षियों के चित्रों, देवी देवताओं के अंकन और मूर्ति से ऐसा मालूम होता है जैसे कि सैंधव सभ्यता में साकार उपासना होती थी। मूर्ति पूजा प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता में स्नान और शरीर शुद्धि का विशेष महत्व था। सिंह, शिलालेख, शिलाखंड, सिंह है, शिलाखंड है, स्वास्तिक, दीपक आदि के चित्रों से ऐसा भास होता है, ऐसा पता होता है कि ये जो लोग थे कुछ विशेष चिन्हों या वस्तुओं को देवी देवताओं का या भावना विशेष का प्रतीक मानते थे और उनकी पूजा भी करते थे। और कुछ मोहरों पर तो पशुओं पक्षियों के विचित्र अंकन होते हैं, चित्र अंकन होते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके धार्मिक अंधविश्वास और जादू टोने का प्रचलन था उस टाइम। मोहरों पर पशु या नर बलि के चित्रों से ऐसा पता चलता है कि पशु बलि या नर बलि देव पूजा का अंग माना जाता था। कुछ मोहरों पर तो स्तंभों पर दीपक और नीचे अग्नि प्रज्वलित की गई है। इससे ऐसा स्पष्ट है कि धूप,
दीपक और अग्नि के जलाने की कुछ धार्मिक पवित्र विधि थी। योगासन में ध्यान स्थ देवता के अंकन से पता चलता है या प्रतीत होता है कि सिंधु प्रदेश में योग तथा प्राणायाम का सम्मान था। सिंधु प्रदेश में योग और प्राणायाम का सम्मान था और योगाभ्यास तथा योग मार्ग की परंपरा रही होगी। तो हमने देखा सिंधु सभ्यता का धर्म और आधुनिक हिंदू धर्म में अंतर देखते हैं। सिंधु सभ्यता का धर्म और आधुनिक धर्म में अंतर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के विविध धार्मिक अंग, क्रिया विधियाँ, धारणाएं, विश्वास, परंपराएं आदि विकसित और परिष्कृत होकर हिंदू धर्म में आज भी विद्यमान हैं। हड़प्पा काल की 3 प्रमुख उपासनाएं हैं, जैसे मातृ देवी की उपासना, आद्य शिव की उपासना और लिंग उपासना कालांतर में भी हिंदू धर्म में प्रचलित हो गई है। एक सर्वोच्च ईश्वरीय सत्ता की धारणा, बहुदेववाद, साकार उपासना, मूर्ति पूजा, शिव की उपासना, मातृ देवी की पूजा व उपासना, नाग पूजा, पशु पूजा, पशु बलि, जल पूजा, शरीर की शुद्धि और स्नान की पवित्रता, स्वास्तिक चक्र या दीप की भावना आदि धार्मिक विश्वास और विधियाँ सैंधव सभ्यता के धार्मिक जीवन में विद्यमान थी और आज भी ये हिंदू धर्म में प्रचलित है। सिंधु घाटी की सभ्यता का धर्म इतना अधिक भारतीय है कि वर्तमान हिंदू धर्म से उसका भेद करना कठिन है। सैंधव सभ्यता के धार्मिक विचार, धारणाएं और सिद्धांत अनेक अंशों में हिंदू धर्म के पूर्ववाही थे। सिंधु घाटी की सभ्यता का धर्म हिंदू धर्म के पूर्व पुरुष के समान है, जिससे उसकी उत्पत्ति और विकास हुआ है। इस बात का परिचायक है कि भारतीय जीवन और संस्कृति का प्रवाह निरंतर और अविच्छिन्न रहा है। यानी भारतीय जीवन और संस्कृति का प्रवाह निरंतर अभी भी चल रहा है, चलते रहना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।